देहरादून की पहाड़ियां हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। हरी भरी वादियां, गहरी ठंडी हवाएं और घने जंगल जो शाम होते ही किसी रहस्य में बदल जाते हैं। इन्हीं वादियों में एक शांत मोहल्ला था, डंगवाल रोड, जहां रहती थी एक लड़की, नेहा। नेहा खूबसूरती की मिसाल थी। कंधों तक गिरते घने बाल, गहरी बड़ी आंखें और आवाज में अद्भुत नरमी। वो कॉलेज जाती थी। शाम को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के सामने वाले रास्ते पर अकेली टहलती थी। वो जगह उसे शांति देती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर शाम कोई उसे देख रहा होता था। एक ऐसा साया जिससे देहरादून के जंगल तक डरते थे। वो था जरकान, हिमालयी जंगलों का सबसे जालिम जिन। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और हल्की धुंध चारों तरफ फैल गई थी, नेहा ने अचानक महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। पेड़ों के बीच एक बहुत लंबी परछाई हिली, ऐसी ऊंची कि इंसान नहीं हो सकता। हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरा, ठंडा, बहुत ठंडा। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन अजीब बात थी, उसे डर कम और किसी अनजान खिंचाव का एहसास ज्यादा हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वही रात से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सरकान सदियों से हिमालय के जंगलों में राज करता था। इंसानों के करीब जाना उसे गवारा नहीं था, लेकिन नेहा को पहली बार देखने के बाद उसका दिल बेचैन हो गया। उसने खुद से कहा, ये लड़की क्या जादू करती है? इसके आसपास आने से मेरी रूह कांप जाती है। सदियों में पहली बार एक जिन इंसान के लिए बेकरार हुआ था। नेहा कई रातें अजीब अजीब एहसास के साथ जागती। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी कमरे में हल्की ठंडी हवा फिसलती रहती। एक रात उसने देखा, उसके कमरे की दीवार पर एक लंबी परछाई, इतनी बड़ी कि वह इंसान की नहीं हो सकती थी। नेहा डर गई, लेकिन किसी वजह से चीखी नहीं। उस परछाई में कुछ ऐसा था जो उसे डर और सुकून दोनों देता था। वह साया था जरकान। एक रात नेहा फ्री के जंगलों के पास खड़ी आसमान देख रही थी। अचानक हवा रुक गई, पत्ते थम गए और उसके सामने नीले धुएं का गोला बनने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक शेप में बदल गया। लंबा चौड़ा कद, कंधों तक गिरते काले बाल, नीली चमकती आंखें और रूहें कंपा देने वाली ताकत। नेहा पीछे हट गई। जरकान ने धीरे से कहा, डर मत, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नेहा कांपते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो, कौन हो तुम? जरकान ने अपनी आंखें झुकाई। मैं जरकान हूं, इन जंगलों का मालिक। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने वो कहा जिसने नेहा की दुनिया बदल दी, और नेहा, मैं तुझ पर फिदा हो चुका हूं। नेहा का दिल धड़क उठा। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। जरकान ने आगे बढ़कर कहा, तेरे बारे में जाने बिना भी मैं तुझे देखता रहा हूं, हर शाम, हर रात। नेहा ने घबराकर कहा, तुम एक जिन हो, मैं इंसान, ये कैसे हो सकता है? जरकान ने शांत आवाज में कहा, इश्क जात नहीं देखता नेहा। उसके चेहरे पर कोई जालिमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो नेहा को खींच रहा था। धीरे धीरे देहरादून में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में अचानक नीली चमकें, जंगलों में अनजान आवाजें, रात में पेड़ों का अपने आप हिलना, और सबसे डरावना, नेहा के घर के आसपास जली हुई घास के गोल निशान। लोग डर गए। मौलवी ने सबको चेताया, यह बहुत ताकतवर जिन है और वह किसी इंसान पर मेहरबान हुआ है। लोगों को शक नेहा पर हुआ। वे सोचने लगे कि उसकी वजह से जिन आ रहा है। अब जरकान हर रात नेहा के करीब आने लगा। कभी खामोश बैठकर उसे देखता, कभी उससे बातें करता। नेहा भी धीरे धीरे उसके साथ खुलने लगी। एक दिन नेहा ने पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? जरकान ने जमीन की तरफ देखा, फिर बोला, तो मैं खुद को नष्ट कर दूंगा।
नेहा पहली बार डर से नहीं, दर्द से सहमी। उसे एहसास होने लगा था कि जरकान सिर्फ जीन नहीं, एक टूट चुका दिल है। कस्बे के कुछ लोगों ने तय किया कि नेहा को हटाने से जिन चला जाएगा। एक रात उन्होंने नेहा को अगवा कर मालसी डियर पार्क के पास सुनसान पहाड़ी पर ले गया। इस लड़की की वजह से जिन आया है, इसे खत्म कर दो। उसी वक्त हवा गूंज उठी, पेड़ों की शाखें चीखने लगीं, आसमान नीला चमकने लगा और अचानक जरकान आग की तरह प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। किसने हिम्मत की मेरी नेहा को हाथ लगाने की? उसने बस एक इशारा किया और सभी लोग दूर जा गिरे। जरकान ने नेहा की रस्सियां तोड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। नेहा रो पड़ी, लेकिन पहली बार उसने जरकान को कसकर गले लगाया। उस पल दोनों के बीच डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। उस शाम नेहा ने धीरे से कहा, तुम जालिम हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। जरकान की आंखें नरम हो गई। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करती है? नेहा ने उसकी नीली आंखों में गहराई से देखा और कहा, हां जरकान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। जरकान के चेहरे पर पहली बार सदियों की थकान मिट गई। वो मुस्कुराया और बोला, तो चलो नेहा, मैं तुझे अपनी दुनिया दिखाता हूं। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और हवा में एक नीला दरवाजा खुला। नेहा ने पीछे आखिरी बार देहरादून की वादियों को देखा और फिर जरकान के साथ उस रूहानी दुनिया में कदम रख दिया जहां जिनों का राज था और उनकी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं। नीला दरवाजा खुला तो नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। पहली बार किसी इंसान ने जीनों की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत की थी। जरकान ने उसका हाथ कसकर थाम रखा था। ठंडी हवा, आसमान में उल्टी बहती नदियां, चमकती हुई परछायां और दूर पहाड़ों पर नीली आग, ये सब इंसानी कल्पना से बिल्कुल परे था। नेहा ने कांपते हुए पूछा, ये कैसी जगह है? जरकान ने धीमे से कहा, मेरी दुनिया, जहां डर भी जिंदा है और मोहब्बत भी। नेहा के होंठ सूख गए। यह दुनिया खूबसूरत भी थी और बेहद खतरनाक भी, लेकिन उसके मन में एक और ही तूफान चल रहा था, एक ऐसा राज जिसे जरकान नहीं जानता था। कुछ दिनों पहले जब जरकान पहली बार नेहा के सामने आया था, उसके जाने के बाद नेहा डर से टूट गई थी। वह उसी रात शहर के बाहर एक अमील के पास गई। अमील खालिद, एक ऐसा आदमी जो जिनों और परछाइयों की दुनिया को समझता था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अमील साहब, कोई जिन मेरे पीछे पड़ा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। खालिद ने आंखें बंद की, कुछ अजकार पढ़े और बोला, वो जिन आम नहीं, बहुत बड़ा है, तेरा नाम जानता है और तेरे लिए बेकरार है। अगर तू उसके करीब जाएगी तो वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर तू कभी वापस नहीं आएगी। नेहा सहम गई। खालिद ने उसके हाथ पर एक ताबीज बांधा। अगर वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाए तो बस ये मंत्र पढ़ देना, जिनकी रूह कमजोर हो जाएगी। नेहा ने पूछा, क्या मैं उसे कैद कर सकती हूं? खालिद ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हर जिन नहीं, लेकिन अगर तू उसके दिल पर वार करेगी तो वो जरूर टूटेगा। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तय कर लिया, वो जरकान से उसकी दुनिया में जाकर ही छुटकारा पाएगी। जरकान ने नेहा को उजले पहाड़ों, नीली झीलों और हवा में तैरती रोशनियों से भरी जगह दिखलाई। वो हर तरफ से उसे बचा रहा था। जिन इस दुनिया में इंसानों से नफरत करते थे, लेकिन जरकान सभी को चेतावनी दे चुका था, ये मेरी है, कोई इंसान इसे चोट नहीं पहुंचाएगा। नेहा चुपचाप उसे देखती रही। जरकान उसकी ओर मुड़कर बोला, नेहा, क्या तू सच में मुझसे मोहब्बत करती है? नेहा के होंठ कांप गए। गले में एक भारीपन था, दिल में अपराध बोध भी।
लेकिन उसने मुस्कुराहट का नाटक किया। हाँ जरकान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। जरकान की आंखें चमक उठी। वो पहली बार किसी इंसान पर भरोसा कर रहा था। उसे क्या पता था, जरकान की सबसे बड़ी मजबूती अब वही इंसान बनने वाली थी जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। उस रात जरकान ने नेहा को अपनी दुनिया के सबसे पवित्र स्थान पर ले गया, नूरे साया, एक विशाल गुफा जहां जिनों की शक्तियां नियंत्रित होती थी। वहां नीली रोशनी का एक स्तंभ आसमान छू रहा था। जरकान ने कहा, अगर तुम इस रोशनी को छूओगी तो तुम्हें मेरी दुनिया से कभी कोई खतरा नहीं होगा। नेहा ने सांस रोकी। उसके दिमाग में अमील के शब्द गूंजे, जिनको वहीं चोट लगती है जहां वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। उसने ताबीज को अपने हाथ में कस लिया। जरकान उसकी ओर झुका और पहली बार अपने दिल की बात कही। नेहा, मैंने सदियों तक किसी को अपने पास नहीं आने दिया। तुम पहली हो जिसने मेरे अंधेरे को रोशनी दिखा दी। नेहा की आंखें नम हो गई। ये वही वक्त था, या तो वह उसे सच बता देती या फिर खालिद का मंत्र पढ़कर उसे हमेशा के लिए कमजोर कर देती। उसने धीमे से पूछा, अगर मैं चली जाऊं तो? जरकान ने दुखी होकर कहा, मैं टूट जाऊंगा नेहा, बिखर जाऊंगा। उस पल नेहा के दिल में चुभन हुई, पर वह जानती थी अगर आज वह यह कदम नहीं उठाती तो कभी इंसानी दुनिया वापस नहीं देख पाएगी। नेहा ने गहरी सांस ली, ताबीज को दबाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अज़्ज़वल, नूरे हक, फना। एक पल में नीली रोशनी फटने लगी। गुफा हिल उठी। जरकान पीछे की ओर लड़खड़ाया। नेहा, तुमने क्या किया? नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं इंसान हूं और तुम जिन। जरकान की आंखों का रंग लाल से काला हो गया। उसकी शक्ति बिखर रही थी। दिल टूट चुका था और उसकी रूह में सिर्फ दर्द बचा था। वह एक घुटने के बल गिर गया। नेहा, मैं तुम पर भरोसा करता था। नेहा रोने लगी पर पीछे नहीं हटी। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, पल भर के लिए लगा कि जरकान की रूह बुझ गई है। लेकिन अचानक गुफा की सारी रोशनी बुझ गई। हवा जम गई और काली बिजली उसके शरीर पर दौड़ने लगी। जरकान ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब लाल नहीं, सफेद थीं और उसकी आवाज इंसानियत से परे। मुझे कमजोर करने की कोशिश? नेहा, यह गलती नहीं, यह गुनाह है। नेहा डर से पीछे हट गई। जमीन कांप उठी। गुफा के पत्थर टूटने लगे। हवा में गूंज उठी। तुम सोचती तो कोई अमील मुझे कैद कर सकता है? वह खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई और बढ़ गई। उसका शरीर धुएं में बदलकर फिर एक ठोस रूप में आया और उसकी ताकत पहले से दोगुनी लग रही थी। मैं वो जिन हूं जिसे इंसान क्या, दूसरे जिन भी कैद नहीं कर सकते। नेहा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। नूरे साया का दरवाजा बंद हो चुका था। जरकान ने धीरे से कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा है नेहा, और अब तुम जा नहीं सकती। नेहा चीखी, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जरकान मुस्कुराया, एक दर्द भरी लेकिन डरावनी मुस्कान। मुझे पता है, दिल तो समझ गया था, लेकिन रूह ने यकीन नहीं किया था। नेहा रो पड़ी। जरकान ने हाथ उठाया। नेहा हवा में उठ गई। वह चीखी, मुझे मत मारो। जरकान ने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नेहा हैरान हुई। तो फिर? जरकान की आवाज धीरे हो गई, तुम्हें सजा नहीं, सच दिखाना चाहता हूं। उसने नेहा के माथे पर हाथ रखा और एक पल में उसके सामने वह सब आ गया। जरकान का अकेलापन, सदियों की तन्हाई, उसका डर, उसकी नफरत, उसका दर्द और सबसे ज्यादा उसकी सच्ची मोहब्बत। नेहा की आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम पर शक किया। मुझे लगा तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। जरकान ने आंखें बंद की, और तुमने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। नेहा ने कांपते हुए कहा, जरकान, मैं डर गई थी।
पर जो तुमने मुझे दिखाया वो किसी इंसान ने कभी महसूस नहीं किया होगा। जरकान की आंखों में एक हल्की चमक आई। तो अब, नेहा ने धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। जरकान ठहर गया। उसके भीतर गुस्सा, दर्द और मोहब्बत तीनों एक साथ टूट गए। आखिरकार उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे दिल पर जोर नहीं डालूंगा, लेकिन अब तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। गुफा की दीवारें खुली और नेहा को एहसास हुआ कि अब वह हमेशा के लिए जीनों की दुनिया में कैद हो चुकी है। पर उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक सुकून, क्योंकि जरकान ने उसे मारने की नहीं, अपने पास रखने की कसम खा ली थी। और ऐसी कसम जीन दुनिया